अब आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। लेकिन वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमने कभी प्रूव नहीं किया। उसको अब प्रूव करेंगे कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं, इसको हमको प्रूव करना है। तो ये थ्योरम है हमारी, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें दो लाइंस गिवन है, मान लीजिए ये ए बी है और दूसरी लाइन है सी डी। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। इस तरह से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो बने हैं वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ए ओ सी ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस intersect each other at point O. Then vertically अपोजिट एंगल्स आर, कौन से हैं वर्टिकली अपोजिट, ए ओ सी एंड बी ओ डी। और दूसरा पेयर है बी ओ सी एंड ए ओ डी। ये देखिए, एक पेयर ये हो गया और ये एक ये हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है एंड ये एंगल इसके इक्वल है। तो we have proved angles, angle AOC equal angle BOD and angle BOC is equal angle AOD। ये हमें प्रूव करना है। तो अब इस डायग्राम में देखिए कि ए बी एक लाइन है और एक रे डी ओ इस पर स्टैंड कर रही है। बना लेते हैं इस डायग्राम को, अलग से बना के बता देता हूँ। देखिए, एक रे है ए बी, इसी डायग्राम को मैं बता रहा हूँ, इसमें से ए एंड बी किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं वो बता रहा हूँ। और इस पर एक रे डी ओ स्टैंड कर रही है। तो देखिए यहाँ किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ देखिए एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, इस तरह ही होते हैं एडजेसेंट एंगल। तो और एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम क्या है 180 डिग्री। एग्जाम पड़ी हुई है, एग्जाम अभी हमने देख ली, लीनियर पेयर एग्जाम। लीनियर पेयर एग्जाम्स क्या हैं? जब एक लाइन पर
कोई रे स्टैंड करती है तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल्स कौन से बन गए? ए ओ बी एंड बी ओ डी, दो एंगल्स बने, इनका टोटल इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए ओ डी एंड बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, वन 180 डिग्री हो गया। इसी तरह से इसकी जगह एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये तो ले लिया हमने, ये लाइन ले ली और ये रे ले ली। अब मैं लूँगा लाइन सी डी जिस पे बी ओ रे गिर रही है। लाइन सी डी ले लेते हैं, ये लाइन सी डी है, देखिए सी डी, और इस पर एक रे स्टैंड कर रही है बी ओ। इस फिगर में देखिए इसी तरह का बनाया है मैंने, यहां से बिल्कुल क्लियर करने के लिए बनाया है कि इस तरह का जो आ रहा है ये हमारा मैच किससे कर रहा है? लीनियर पेयर एग्जाम में आ रहा है। तो यहां देखिए ये लाइन आई, इस पे बी ओ स्टैंड की, और इस तरह से कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, और एडजेसेंट एंगल्स जो बन रहे हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां टोटल कर दीजिए बी ओ सी प्लस बी ओ डी। ये देखिए यहां देखिए एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहां देखिए दोनों एंगल्स का सम यहां भी 180 डिग्री है, ये भी 180 के बराबर है एंड ये भी 180 के बराबर है। तो दोनों क्या हो गए? दोनों सम एंगल्स के ये बराबर हो गए। कर सकते हैं हम, इस तरह लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये ले लिया, और इज इक्वल टू यहां से ले लो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। इक्वेशन में देखिए दोनों तरफ एक कॉमन एंगल आ रहा है बी ओ डी, दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट कर दें इसको बी ओ डी को, तो क्या रह जाएंगे हमारे पास? केवल एंगल रह जाएगा ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। अब हम दूसरा पेयर प्रूव करेंगे। दूसरा पेयर कौन सा है? ए ओ सी एंड बी ओ डी। ए ओ सी एंड बी ओ डी, ये दो वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल हैं। तो यहां पर करने के लिए क्या करेंगे? एक तो लाइन लेनी पड़ेगी ये ए बी, ए बी पे देखेंगे स्टैंड रे कौन सी कर रही है? रे ओ सी, ओ सी स्टैंड कर रही है। तो किस तरह का फिगर आ गया? यहां एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, एंड हम ये जानते हैं लीनियर पेयर एग्जाम से, जब किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करे तो वहाँ जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब हमें ये लाइन ले लेते हैं, इस लाइन पर कौन सी रे स्टैंड कर रही है? OB। कौन सी लाइन है? CD लाइन है, एंड इस पर रे स्टैंड कर रही है BO या OB। तो यहां आप क्या बन रहे हैं? यहां एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, ये देखिए। और लीनियर पेयर एग्जाम से हम जानते हैं कि इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होता है। तो यहां लिख दीजिए एंगल AOB प्लस एंगल BOD, CBOC एंगल, देखिए BOC प्लस एंगल BOD, ये दोनों एंगल्स, इनका सम कितना हो गया? 180। तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम 180 है, तो दोनों सम ऑफ एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इनको इक्वल लिख देते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। दोनों तरफ इक्वेशन के लेफ्ट में और राइट में देखिए एक एंगल कॉमन है। एंगल कौन सा? BOC। तो BOC को दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दो। और बाद में एंगल बचे हैं अब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, यानी AOC ये हो गया एंड BOD एंगल ये हो गया। दोनों क्या हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल भी हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर्स प्रूव कर दिए कि दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं।